हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और जिन्होंने कमेंट किया है उनको थैंक यू, और मेरी तबीयत पूछा है उसके लिए भी थैंक यू। मेरी तबीयत अभी ठीक है, जैसे कि आज ही जिहाना जी का मैसेज आया था, जिहाना चौधरी का। तो जिहाना जी, जिस तरह से आप मेरी तबीयत पूछते हैं ना, इस तरह से आज तक मेरी तबीयत किसी ने नहीं पूछी है। इतना भरा पड़ा परिवार है मेरा, मगर जिस तरह से आप मेरी तबीयत पूछते हो ना, किसी ने नहीं पूछा है। तो सच में दिल से आपको थैंक यू। और तभी तो मैं इमोशनल हो गई थी जब भी आपने परसों जो मैसेज भेजा था कि आपके पास टाइम नहीं है, इतना काम था। वो काम के बीच में भी आपने टाइम निकाल कर मुझे मेरी तबीयत पूछी। मैं इमोशनल हो गई थी। इतना टाइम इतना बड़ा परिवार है ना, उसमें से किसी के पास इतनी 2 मिनट नहीं है कि मेरा हालचाल पूछ सके। यहाँ तक कि मेरे नज़दीक के कहो तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो मेरा हालचाल पूछ सके। मगर आप हो जो हमेशा से टाइम निकालते हो और मेरा हालचाल पूछते हो, तो जी थैंक यू। और मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा कि मैंने ये चैनल खोला था कि जिसकी वजह से आप जैसे मुझे सब्सक्राइबर मिले हैं, दोस्त मिली है, फ्रेंड्स मिली है। वैसे ज़रूरत मुझे फ्रेंड्स की ही थी, क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है। बस आपके जैसे दोस्त मिले हैं तो बस ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। और आपको फिर से दिल से एक बार थैंक यू। रिश्ता जो आप निभाती हैं वैसा आज तक किसी ने नहीं निभाया। तो जिहाना जी, एक बार फिर से दिल से थैंक यू आपको। और आज बात करते हैं चाय वाली की। चाय वाली का सबको पता है कि इनके घर पे खुशियाँ आई हुई है और खुशियों वाली रौनक लगी हुई है। और जो खुशियों वाली रौनक के जो व्यू आते हैं वो सब जगह से ये चाय वाली है जो मलाई खा जाती है, और जो बचता है वो बाकी के लोगों के नसीब में आता है। जिसकी शादी है उसके पास तो सबसे लास्ट में वीडियो आता है, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं बचता है, क्योंकि जो भी हिंट थी, जितना भी कुछ था, वो चाय वाली ने अपने वीडियो में बता ही दिया। यहाँ तक कि चाय वाली को मम्मी जी को चुप कराना पड़ा कि अभी नहीं, मम्मी जी को चाय वाली को चुप कराना पड़ा कि बस कर, अभी यहाँ पे पेड़ दिखा, पौधे दिखा, ज़मीन दिखा, मगर अभी बस कर। और यहाँ पे अभी इनके घर पे चल रही है सफाई। आपको पता है कि चाय वाली यहाँ पे आए की सफाई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इनके घर की सफाई सिर्फ चाय वाली आके कर सकती है। चाय वाली यहाँ पे आके अपने मायके में सफाई कर सकती है, मगर अपने ससुराल में ना ही ये सफाई कर सकती है, ना ही किसी की सेवा कर सकती है। जैसे सबको बताया कि अभी 2-3 दिन इनकी सास नहीं थी, तब इनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि ये वहाँ पे जाए अपने ससुराल में और अपने ससुर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाए या उनको खिलाए। किस लिए हस्बैंड ने इन्हें वहाँ बुलाया था कि अभी मम्मी जी नहीं है तो तुम यहाँ पे आओ? किस लिए बुलाया था? वीडियो बनाने के लिए बुलाया था। वहाँ पे गए थे, खाना खाया और वही 2 बर्तन धो के वापस आ गए, कि वहाँ पे खुद का खाना खा के वापस आ गए। और वहाँ पे जो ससुर है, अपना हस्बैंड है, उसके बारे में ज़रा भी सोचा नहीं कि उनके लिए भी कुछ बनाना चाहिए। वो बेचारे बाहर से थैले से खाना लेके खाते हैं, कैसा लगे। और घर भी तो कुछ दूर नहीं, इनकी दुकान और इनका घर कुछ दूर नहीं है। इनका ही कहना है कि ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ से भी तो खाना बना के लेके जा सकते थे, मगर नहीं। ये तो वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए गई थी कि भाई देखो ये वाला कमरा है। जब वहाँ पे वो लोग नहीं है तब उस कमरे का वीडियो बना कि ये कमरा है, यहाँ पे हम ऐसे सेट करेंगे और वैसे सेट करेंगे। और आज जब ये वहाँ पे गई थी तो सबको ऐसे लगा था कि ये कमरा सेट करने के लिए गई है, नहीं, मगर ये वहाँ पे गई तो थोड़ा सा ही क्लिप हमें दिखा, जिसमें इसकी सासू माँ भी दिखी, बस थोड़ा सा दिखाया। मगर अभी तक सेटिंग की कुछ बातें हुई, मगर कुछ सेट नहीं हुआ है। वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि अभी तो सेट यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि ये अगर वहाँ पे टाइम दे तो यहाँ का कौन देखे। कुछ खास बातें हो तो निकल जाए जो ये अपने वीडियो में ना दिखा पाए। जैसे कि सबको पता है, आपने देखा होगा कि प्रीति के वीडियो में कुछ नहीं था, सिर्फ इसने वही मुश्किल से 8-8.5 मिनट का वीडियो उसने कंप्लीट किया था। उसने कितनी सारी मम्मी जी की फ़ोटो डाल के वो वीडियो को कंप्लीट किया था, कुछ नहीं था। और सबको पता है कि पता नहीं प्रीतों को बेइज्जती करवाने में मज़ा आता है, चाय वाली को तो इसकी बेइज्जती करने में मज़ा आता है, मगर लगता है प्रीतों को ज़्यादा मज़ा आता है इससे अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। आपने देखा होगा कि प्रीतो जब बात करती है तो किसी को भी पूछिए,
घर में से कोई भी इसको सही से जवाब नहीं देता है। और हम जब ये कहते हैं तब ये कहती है कि नहीं मेरा परिवार इतना अच्छा है, ये है वो है, मगर वीडियो में नहीं दिखता है वो। जितना भाई बहनों का, मम्मी जी का, इन दोनों के प्रति प्यार दिखता है उतना प्रीतों के प्रति दिखता है, मगर प्रीतों को ये बातें समझ में नहीं आती है। चाय वाली ने इस बार भी प्रीतों की बहुत अच्छे से बेइज्जती की थी, जिसकी लोगों ने रील्स शॉर्ट भी बना लिए हैं। जैसे कि कौन करता है ऐसे कि जाके गाड़ी में से चाय की पानी की बोतल लेके आ जा। अरे ऐसे तो हम अपने काम वाली को भी नहीं बोलते, जैसे उसको बोल रही है कि जाके ऐसे लेके आ, चल उठ निकल। क्या बात है। आप देखो कि कैमरा चालू होते हुए भी ऐसे बात करती है, तो कैमरे के पीछे ये इसका क्या हाल करती होगी। और प्रीतों को भी पता नहीं, इन लोगों की वजह से शायद इसके बच्चे को संभाल लेते हैं, इसको सहारा देते हैं, उसकी वजह से ये सब सहन कर लेती है। मगर अभी थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और अगर ऐसी ही बात अगर बहन करती है या ये करती है तो भाड़ में गई इंडिपेंडेंट। मैं तो तभी सोचा, इसका ये वीडियो देखा मैंने जहाँ पे चाय वाली इसकी बेइज्जती कर रही थी प्रीतों की, तब मैंने सोचा ऐसी इंडिपेंडेंट किस काम की। उससे अच्छा हम अपने घर में ठीक है पति से लेते हैं, पति कमाते हैं, उससे हम लोग भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, वो कमा के देते हैं, उसमें से जो भी आता है वो पका के इन्हें खिला देते हैं, हम भी खाते खुशी से रहते हैं। किस काम की ये इंडिपेंडेंट के जहाँ पे आपकी इज्जत स्वाभिमान कुछ भी ना हो। कितनी आसानी से बहन बेइज्जती कर देती है, भाई बेइज्जती कर देता है। जैसे पहले भी कहा था, एक बार दीपू भैया ने भी अपने वीडियो में कहा था कि ये कुछ काम नहीं करती है। आज की वीडियो में, कल के वीडियो में भी चाय वाली ने कहा था कि प्रीतों, किसने कहा प्रीतों कुछ काम नहीं करती, प्रीतों काम करती है। तो कब कहा, किसने कहा? आप लोग ही कहते फिरते हो कि ये काम नहीं करती है, हम लोग तो नहीं कहते। और फिर जो भी होता है वो ठीकरा सब्सक्राइबरों के ऊपर फोड़ देते हो। जैसे चाय वाली का भी देख लो, अभी ये अपनी सारी बातें क्लियर कर रही थी, जब इसका कमेंट सेक्शन भर गया कि भाई चंडीगढ़ वाले रूम का क्या हुआ, अपना घर छोड़ के क्यों यहाँ रहते हो, तब जाके 2-3 चीज़ों का जवाब दिया। मगर क्यों वहाँ से निकल के आए, जीजा की जॉब कहाँ लगी, कौन सी जॉब लगी, कुछ भी नहीं। जो बातें बतानी थी लोगों ने पूछा है, उन बातों का जवाब दे रहे हो। तो जो दूसरी भी बातें उसका भी जवाब नहीं। वही जो ये घर है, और यहाँ पे भी चाय वाली ने अपने आप को इतना इनोसेंट बताया है, इतना अच्छा बताया है कि आप बात ही ना पूछो। कि वो बातें भी बताते हुए चाय वाली ने यहाँ तक बताया कि भाई हाँ ये रूम हमने भाड़े पे दे दिया है, अब हम उनको ये रूम कैसे खाली करवा सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा ना लगे कि अब हमें वहाँ पे रहना है, आप रूम खाली कर दो। अरे कैसे ना कह सकते, अपना रूम हो तो क्या हम लोग भाड़े पे रहें और उनको कहे कि हाँ तुम रहो यहाँ पे, ऐसा थोड़ी होता है। और वहाँ पे उनको कह के रखा है कि हम आपको एसी और ये दे देंगे। भाई इतना बड़ा दिल तो नहीं है। जो इनको गिफ्ट देता है उनको भी रिटर्न गिफ्ट देने के लिए ये भूल जाते हैं, और लास्ट में इनको याद आता है। तो आप सोचो ऐसे ऐसे ही वो एसी और ये उठा के उसे दे देगी। जो अपनी बहन को नहीं छोड़ती है वो क्या उन लोग को छोड़ देगी, अपने जो इनके यहाँ पे भाड़ूत हैं उनको छोड़ देगी। ये इनकी बातें हैं। और जैसे कि आज की वीडियो में इसने कहा था, वो पर्स दिया था इन्हें, जो हमारे मोटू जीजा के जो रिश्तेदार है, रिश्तेदार नहीं कज़िन है, उन्होंने जो पर्स दिया था, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेना था, रिटर्न गिफ्ट। यहाँ तक पूरा घूम फिर के आ गए। अभी गए थे, अभी जालंधर घूमने गए थे, इससे पहले राजस्थान घूमने गए थे, पूरा मुंबई घूम लिए, गोवा घूम लिए, कहीं पे इन्हें कोई गिफ्ट नहीं मिला। अभी एंड टाइम पे जब उनका जाने का टाइम हुआ तभी अभी इनको गिफ्ट याद आ रहा है। मगर क्या है, बहाना क्या दिया, इनको शिफ्टिंग भी करनी थी तो टाइम नहीं मिला इनको। कितना अच्छे से बहाना बना दिया, वो तो कब का गिफ्ट लेना था उनके लिए। मगर चलिए ये इनकी पर्सनल बात है। और अब बात करें कि ये इतना प्यार दिखाने वाली चाय वाली, अब आज की वीडियो में नोट किया होगा किसी ने, तो पता नहीं, कमेंट में मुझे नहीं दिखा, किसी ने नोट किया होगा कि नहीं, कि ये जब दिखा रही है कि ये यहाँ पे ऐसे ऐसे सेट किया हुआ है, तो वहाँ पे इसने सबके सिल्वर बटन दिखाए थे। इसमें दीपू भैया का भी था और प्रीतों का जो पहले का था, जो जो इसका चैनल चाय वाली ने जो बंद करवाया था चैनल, वो चैनल वाला जो सिल्वर प्ले बटन था वो भी वहाँ पे था।
तो वो दोनों दिखाते हुए, प्रीतो का दिखाते हुए, इसको ये भी नहीं मालूम है अब तक कि इसकी बहन के कितने सब्सक्राइबर हैं। आप वीडियो देखोगे इसका तो आपको पता चलेगा कि जब वो प्ले बटन दिखा रही है तब बोल रही है कि प्रीतो के कुछ 198 या 181 कुछ हो गए हैं सब्सक्राइबर, और इसका अभी सिल्वर प्ले बटन आना बाकी है, तो वो बहुत जल्द आ जाएगा। किस दुनिया में रह रही है चाय वाली, जिसको ये नहीं पता है कि 2021 में इसकी बहन का वो जो नया चैनल है लाइफ ऑफ प्रीति था, उसका प्ले बटन आ गया है। और चाहिए तो इसके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर आप देख सकते हो कि इसका वो वाला प्ले बटन आ गया है। इसने वो फ़ोटो भी अपने इंस्टा पे डाली है। इसलिए आप देखो कि ये सिर्फ अपना ही सोचती है। ये कहती है मैं अपनी बहन का देखती हूँ, अपने भाई का, ये किसका नहीं देखती। इसको अब तक ये नहीं पता है कि बहन के कितने सब्सक्राइबर हैं, बहन को सिल्वर प्ले बटन मिला या नहीं मिला, मतलब उसका कुछ मायने ही नहीं है, क्योंकि ये अभी कह रही है कि वो मिलेगा। चाहिए तो आज के वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो। मुझे जान के बहुत ही नवाई लगी कि ये ऐसी बहन है जो इसने हमेशा से इसके लिए जो किया है, वो लगता है कि क्यों किया था, तो इतना इसने जो किया था क्या वो सब ढोंग था। और जो प्रीतो भी इसके पास रह के इतना अपने आप को खुश दिखा रही थी, वो किस लिए, कि इसको वहाँ पे आज़ादी मिल रही थी, इसलिए इसके बच्चे को संभाल लेते थे तो इसको थोड़ा सा टाइम मिल रहा था, इसलिए यही चीज़ें लग रही हैं। क्योंकि इसको तो ये भी नहीं पता है, अगर घर में हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे भाई बहन हैं, हम उनके वीडियो देखते हो तो हमें पता तो होना चाहिए कि उनके कितने सब्सक्राइबर हैं, उनको प्ले बटन मिला है कि नहीं मिला है। और बहन है सगी, उनका नहीं पता है, तो आप सोचो इनको दूसरे किसी का क्या पता होगा। और ये वही बहन है जो कह रही है कि वीडियो के लिए इससे लड़ाई हो गई थी, वीडियो की वजह से, जो इसे कह रही थी कि वीडियो बना ले। तो भाई मुझे इसकी आधी बातें तो समझ में आती ही नहीं है कि ये कैसी बहन है। सच में मैं ये चीज़ें सुन के शॉक हो गई थी। और अभी तो भाई बत्ती भैया की शादी की तैयारियां चल रही है, रोका होने वाला है या फिर लड़की वाले इनके यहाँ पे आने वाले हैं, सारी बातें चल रही है, सस्पेंस में चल रही है। और दूसरी तरफ हमारी चांदनी जी है जिनके यहाँ पे बेबी हो गया है, जिसका बहुत ही बेसब्री से सबको इंतज़ार था, क्योंकि इनको बहुत ही जो डिलीवरी थी उसमें बहुत ही तकलीफ़ें थी। 7-8 मंथ में भी इनको प्रॉब्लम हुई थी कि बच्चा इनको टाँके दिलवाने पड़ेंगे या बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गई या ऐसे ऐसे बहुत सारी इनको प्रॉब्लमें थी। मगर सारी चीज़ें पार करने के बाद भी आज इनके यहाँ पे एक हेल्दी बेबी ने जन्म लिया। अब लड़का है या लड़की है ये जब फेस रिवील करेंगे तब ये बताएंगे, तब हमें पता चलेगा। अभी तो उनकी तबीयत भी, अभी तो ब्लॉग वही चल रहे हैं कि बेबी आ गया, फिर मम्मी के हाथ में आया, दादी के हाथ में आया, फिर फेस रिवील होगा, फिर जेंडर रिवील होगा, फिर जाके सारी चीज़ें होंगी। तो बस अभी तक तो यही चल रहा है। तो जी इनको चांदनी ब्यूटी जोन में राजा जी और चांदनी जी, आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेसन आपके दूसरे बेबी के लिए। तो इनके यहाँ पे दूसरा बेबी आ गया। इनका फर्स्ट बेबी भी इनसे थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा है, हम इनके सिद्धू से, चांदनी जी का। और इनके यहाँ पे दूसरा आ गया। और ये यहाँ पे चल रहा है कि इनके यहाँ पे दूसरे की जो तमन्ना थी, जो दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आ रही है, मगर कह नहीं सकते कहाँ पे कब बाजी पलट जाए, क्योंकि इनके जो केस चल रहे हैं उनके ऊपर से हम कह नहीं सकते कि कब कहाँ क्या पलटी हो जाए। क्योंकि अभी अभी जो प्रीतो का वीडियो आया था, फिर जीजा का वीडियो आया था, तो उसमें बहुत सारी बातें हुई कि जो मैम आई थी वो यहाँ पे भी आ गई तो इनके साथ भी बहुत अच्छी थी, वहाँ पे जीजा के पास गई तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी थी। और सारी बातें खुल के ये हमें बताते नहीं हैं। वीडियो के लिए जो इनको व्यू के लिए जितनी ज़रूरत होती है इतना दोनों पार्टियों की तरफ से आ जाता है, और बस इतना हमें बता देते हैं और हम लोग लड़ने लग जाते हैं। जो इनके सच्चे वाले सब्सक्राइबर होते हैं वो अंदर अंदर झगड़ने लग जाते हैं कि यहाँ से ये सही है, यहाँ वो बोलेंगे कि वहाँ से वो सही है। तो बस ये था आज का वीडियो। आपको क्या लगता है कौन सही है? और चाय वाली की ये वाली बात किस किस ने नोट की थी वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर किसी ने नोट की है और किसी के पास टाइम है तो। और ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।